मक्का की 50 डिग्री की भयंकर गर्मी में अन्न भी खाने का बगैर सफेद फर्श हमेशा बर्फ जैसा ठंडा क्यों रहता है। इंटरनेट पर बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद इस फर्श के नीचे ठंडे पानी के पाइप या बढ़े बढ़े ऐसी लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकत कुछ और ही है। दरअसल इसके पीछे कोई मशीन नहीं है, बल्कि ग्रीस के पहाड़ों से लाया गया एक बेहद खास पत्थर, खास मार्बल है। यह दुनिया का इकलौता ऐसा चमत्कारी पत्थर है जो सूरज की तेज गर्मी को सोखने के बजाय उसे वापस आसमान की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है और रात की नमी व ठंडक को अपने अंदर रोक लेता है। लोगों के पैर नहीं चलते। फॉलो सब्सक्राइब। सिर्फ 7 दिन में सऊदी अरब ने लगभग 14,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया। ये कोई अचानक से नहीं था। काफी टाइम से इल्लीगल रेजिडेंट्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट चेकिंग चल रही थी। ज्यादातर लोग या तो बिना वैलिड काम के रह रहे थे, या उनका वीजा एक्सपायर हो चुका था, या रूल्स के खिलाफ काम कर रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, जो लोग बॉर्डर इलीगल क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे या लीगल जॉब्स में इन्वॉल्व थे, उन्हें भी पकड़ा गया। और जो लोग एज ए माइग्रेंट्स को हायर हेल्प करते हैं, उन पर भी सख्ती से एक्शन हो रहा है। सिंपल बात, वहां जीरो टॉलरेंस चल रहा है, इसलिए डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल प्रॉपर होना जरूरी है। कौन है? अपनी जबरदस्त रिपोर्टिंग के लिए जाने वाले रफी मोहम्मद रजा भाई सिर्फ यूट्यूब पर नहीं बल्कि वो एक हाईली क्वालिफाइड मीडिया एनिमेटर हैं। उनके पास नेशनल टीवी में काम करने का पूरे 9 साल का तगड़ा एक्सपीरियंस है। लेकिन उन्होंने नेशनल टीवी के चमक दमक को छोड़कर अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया। दरअसल उनका मकसद बिल्कुल साफ था, बिना किसी डर के सच को दुनिया के सामने लाना और भारत की माइनॉरिटी की बेखौफ आवाज बनना। फिर चाहे वो मुसलमान हो या फिर कोई और। रजा भाई कई चैनल्स HAN, मगर 2 मेन चैनल हैं, रजा गिलानी और रजा ग्राफी यानी स्क्रिप्ट रजा। रफी किसी प्रॉब्लम से बंद हो गया था और रजा ग्राफी यानी स्क्रिप्ट पर काम करते हैं। तो जो सब्सक्राइब करो रजा भाई को और मुझे भी। जापान के शख्स ने इस्लाम कबूल करने के बाद जो किया, वो शायद जापान के मुसलमान कभी नहीं भूलेंगे। जापान के मशहूर मुस्लिम अब्दुल करीम सिमोयामा, जिन्हें पहले शेरुयामा के नाम से जाना जाता था, ने 27 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। ये टोक्यो की सबसे बड़ी मस्जिद टोक्यो के NTT सेंटर में लंबे समय से जुड़े हुए हैं। उन्होंने न सिर्फ इस्लाम को समझा, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी जापानियों को इस्लाम की तालीम देने और गलत फहमियों उनको दूर करने के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने देखा कि जापान में नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों की बहुत कमी है। तब उन्होंने तय किया कि वो अपनी जिंदगी जापान में अल्लाह का घर बनाने के लिए वक्फ कर देंगे। आज वो अपनी मेहनत और लगन से जापान के अलग अलग शहरों में खूबसूरत मस्जिदें तामीर करवा रहे हैं। जहां कभी सन्नाटा होता था, आज वहां अजान गूंजती है। इनके लिए एक लाइक तो बनता है।